अभी मैं हूँ एटॉमिक बॉम्ब डोम साइट पे, और ये एक्चुअल पत्थर रखा हुआ है जहाँ पर इंसान बैठा हुआ था और उस एक्सप्लोजन के बाद वो पिघल गया था और उसकी परछाई यहाँ रह गई थी इस पत्थर पे। तो वो है ये। दोस्तों, हम लोग स्टेशन के बाहर आ गए और अब जा रहे हैं अपने पहले डेस्टिनेशन पे, हिरोशिमा में, जो कि है एटॉमिक बॉम्ब डोम साइट। और वो लगभग यहाँ से 500 मीटर है, तो वॉक करते हुए जा रहे हैं। देखिए, लगता ही नहीं है वो शहर है जहाँ पर कभी एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था। सब कुछ बदल चुका है, जापान ने सब कुछ बना दिया है नया। तो देखिए, ये ट्रैम है, हिरोशिमा में चलती है। पीछे स्टेशन पे एक और ट्रैम खड़ी है, ये सिग्नल ग्रीन होने का वेट कर रही है। और सामने से एक और ट्रैम आ रही है, ये देखो। हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जिसके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था। ये हाइपो सेंटर था। दोस्तों, अभी मैं हूँ एटॉमिक बॉम्ब डोम साइट पे, और 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जब हिरोशिमा पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, तो वो इसके ऊपर फटा था। ये बिल्डिंग है जो उस एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन में बच गई थी, बाकी आसपास का सारा एरिया तबाह हो गया था। एक्चुअली जो अमेरिका बॉम्ब गिराना चाहता था वो ब्रिज पे गिराना चाहता था पास में, पर क्योंकि हवा चल रही थी तो उस वजह से वो थोड़ा सा अपना ट्रेजेक्ट्री चेंज कर लिया। और उस एक्सप्लोजन में उस दिन करीब करीब 1,60,000 लोगों की डेथ हो गई थी। और जो फायर थी वो करीब करीब 11 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली थी, और 1.5 किलोमीटर के रेडियस में तो सब कुछ तबाह हो गया था। सिर्फ ये बिल्डिंग बची थी और इमीडिएटली सब तबाह हो गया था। तो यहाँ पर एक काफ़ी हिस्टोरिक जगह है ये। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा एक्सप्लोजन था, सब ख़त्म हो गया था, तो ये बच गया। और सोच के बड़ा अजीब सा लगता है। और लोग इंस्टेंटली खड़े खड़े ही मर गए थे। कुछ ऐसे लोग थे जो जहाँ खड़े थे वो पिघल गए थे, जल गए थे। यहाँ पर हिरोशिमा में जो बम गिराया था अमेरिका ने, उसका नाम था लिटिल बॉय। और उस टाइम ज़्यादातर घर लकड़ी के हुआ करते थे। ये बिल्डिंग कंक्रीट ईंटों की थी, तो शायद ये भी एक कारण था जिससे थोड़ा बहुत इस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट कम हुआ। यहाँ पर भी इस इंसिडेंट के बारे में क्लियरली लिखा हुआ है। देखिए, 6 अगस्त लिखा हुआ है, और वो जैपनीज़ ईयर है इसलिए वो 42 दिखा रहा है, बट एक्चुअल में ये इंसिडेंट 6 अगस्त 1945 को हुआ था। और ये लोगों की याद में यहाँ पर एक मेमोरियल सा बना रखा है, जहाँ पर लोग जाके, जिन लोगों ने इस एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन में अपनी जान गंवाई थी, उनके लिए लोग यहाँ पर अपना सर झुकाते हैं। और आज आप इस साइट को देखिए, इस एरिया को देखिए, लगता ही नहीं कि ऐसा इतने सालों पहले, 80 साल, लगभग 80 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था। पर ये बड़ा ख़तरनाक इंसिडेंट था, और अपने आप का पहला इंसिडेंट था। और उसके बाद एक नागासाकी में हुआ था 9 अगस्त को। कल मैं नागासाकी भी जाऊंगा, तो वहाँ पर भी हम लोग एटॉमिक साइट देखेंगे। देखिए, यहाँ पर ये पार्क भी है पूरा, तो इस पार्क को भी देखते हैं अपन चल के। आसपास सारे मॉन्यूमेंट्स हैं उस इंसिडेंट से रिलेटेड। तो ये हिरोशिमा का प्रीफेक्चरल कमर्शियल एग्जीबिशन हॉल था, और ये एक्सप्लोजन से पहले इस तरह का दिखता था।
जब एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद कुछ ऐसा हो गया था और फिर इसको प्रिजर्व किया गया। ये देखिए ऐसे, और अभी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसी के पास में देखो एक रिवर है और पीस मेमोरियल पार्क है, तो अब हम पार्क की तरफ जाएंगे। दोस्तों एटॉमिक बॉम्ब डोम साइट से अब हम लोग जा रहे हैं ब्रिज क्रॉस करके पीस मेमोरियल पार्क की साइड। देखिए ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से। देखिए इस ब्रिज पर भी उस इंसिडेंट के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। वो है सामने एटॉमिक बॉम्ब डोम, और यहाँ पर पीस मेमोरियल पार्क, म्यूज़ियम वगैरह इधर की साइड है, मेमोरियल वगैरह इधर है, तो हम लोग उस साइड जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये मेमोरियल बच्चों के लिए है। तो देखिए ये है चिल्ड्रन पीस मॉन्यूमेंट। जो उस इंसिडेंट के विक्टिम्स थे उनकी याद में ये मॉन्यूमेंट बनाया है। और ये एटॉमिक बॉम्ब डोम साइट के एकदम पास में है। ये उन बच्चों की याद में बनाया गया था जिनकी इस इंसिडेंट में डेथ हो गई थी, इस एटॉमिक एक्सप्लोजन में। उस एटॉमिक एक्सप्लोजन के टाइम पर एक बच्ची थी, सदाको ससाकी, जो 2 साल की थी उस टाइम पे। वो सरवाइव कर गई थी बट इंजर हो गई थी, और उसके बाद वो कुछ साल तक जी, मगर उसमें बच्ची में बीमारियां डेवलप हो गई थी, जिसके कारण लेटर उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद उसकी याद में ये मॉन्यूमेंट बनाया गया। देखिए उसकी याद में बच्चों ने यहाँ पर वो सारे मैसेजेस लिख रखे हैं। चिल्ड्रंस मॉन्यूमेंट के एकदम सामने यहाँ पर मेमोरी में उन लोगों की जो लोग इस एटॉमिक एक्सप्लोजन में अपनी जान गंवा दिए थे, जिन लोगों की इस एटॉमिक एक्सप्लोजन में डेथ हो गई थी, उसके लिए उनकी मेमोरी में हमेशा ये आग जलती रहती है। दोस्तों ये है मेन एरिया जहाँ पर लोग बो डाउन कर रहे हैं। उन लोगों की याद में लोग आके सर झुका रहे हैं अपना, और ये मेन मॉन्यूमेंट है। और इसके एकदम पास में ये है जापान का फ्लैग। और इस मॉन्यूमेंट के एकदम सामने ये है म्यूज़ियम। तो हम लोग अब म्यूज़ियम जा रहे हैं देखने। हम आ गए हैं हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूज़ियम की एंट्री पर। ये जो म्यूज़ियम है उसके अंदर टिकट काउंटर है, तो हम लोग टिकट लेने की लाइन में लगे हुए हैं। दोस्तों टिकट लेने के बाद अब हम एंट्री कर चुके हैं म्यूज़ियम में, और एस्केलेटर्स से ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग से पहले कैसा था, और उसकी यहाँ पे फ़ोटोज़ लगाई गई हैं। ये देखिए जो एटॉमिक बॉम्ब डोम है वो ऐसा दिखता था, और ये रिवर जो हम क्रॉस करके आए हैं। अभी ये जो सामने घर वर दिख रहे हैं, यहाँ पे पार्क बन चुके हैं। और ये वाला ब्रिज है, ट्रैम चलती थी उस टाइम पे। देखिए इन फ़ोटोज़ में क्लियरली दिख रहा है ट्रैम चलती थी। और 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1940
5 के बाद हिरोशिमा कैसा है वो आगे दिखाएंगे। देखिए सब कुछ तबाह हो गया था, सब कुछ नष्ट हो गया था। तो यहाँ पर जो ये मैप है वो हिरोशिमा शहर का मैप है। तो यहाँ पर स्पेशल इफ़ेक्ट्स के द्वारा दिखाया गया है कि जब एक्सप्लोजन हुआ तब और उसके बाद कैसा सिनेरियो था, वो पूरा दिखाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर उन बच्चों की फ़ोटोज़ हैं जो उस एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन में सरवाइव नहीं करे थे। तो यहाँ पर उन बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं। एक ये जो मेटल्स वगैरह पिघल गए थे उनका पूरा एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है। ये शायद रेल की पटरी है जो पिघल गई थी। देखिए फ्लावर स्टैंड्स हैं। ये बॉम्ब साइट से 350 मीटर दूर थे। ये देखिए एक साइकिल रखी है। देखिए कांच पिघल गए थे सारे। तो ये उस पत्थर का फोटो है जिस पे ह्यूमन शैडो छप गई थी। और ये एक्चुअल पत्थर रखा हुआ है जहाँ पर इंसान बैठा हुआ था और उस एक्सप्लोजन के बाद वो पिघल गया था और उसकी परछाई यहाँ रह गई थी इस पत्थर पे। तो वो है ये। और यहाँ पे दिखाया है कि एक्सप्लोजन के बाद बारिश भी हुई थी और वो पानी लोगों ने पी लिया था और वो पानी भी रेडिएशन से अफेक्टेड था। बाद में उसे ब्लैक रेन कहा गया। देखिए जो भी कांच के बॉटल्स वगैरह थे और चीज़ें थी वो पिघल गई थी पूरी, तो वो रखी हैं यहाँ पर। देखिए सामने ये फ़ोटो एक जापानीज सोल्जर की है और यहाँ पे दिखाया गया है कि बॉम्ब के एक्सप्लोजन के बाद किस किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स, आफ्टर इफ़ेक्ट्स हुए थे लोगों में। तो ये एक सोल्जर की जीभ है जिसकी जीभ से खून आना शुरू हो गया था। यहाँ पर एक छोटे बच्चे की साइकिल प्रिजर्व करके रखी है। और ये एक स्कूल के बच्चे का टिफ़िन बॉक्स है जिसमें खाना पूरा जल गया था। कि लिटिल बॉय का प्रोटोटाइप रखा है जो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा पे, उसका प्रोटोटाइप है ये। बॉम्ब नागासाकी पे गिराया गया था एटॉमिक बॉम्ब, उसका एक प्रोटोटाइप है। फैट मैन इसका नाम है। ये जो एटॉमिक बॉम्ब डोम है वो बिफोर एटॉमिक बॉम्बिंग कैसा दिखता था उसका प्रोटोटाइप है। हम म्यूज़ियम के एग्ज़िबिशन हॉल से बाहर आ गए। अंदर का जो फ़ोटोज़ और जो चीज़ें रखी हैं उनको देखकर बड़ा अजीब सा लगता है। इतना डिस्ट्रक्शन एक बॉम्ब से हो गया।
चलो अब हम चलते हैं म्यूज़ियम के बाहर, और यहाँ से हमें जाना है मियाजिमा। तो मियाजिमा आइलैंड की फेरी करेंगे, तो उस साइड निकलने का सोच रहे हैं। दोस्तों हम लोग हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूज़ियम के बाहर आ गए हैं। काफ़ी अलग सा एक्सपीरियंस था, ऐसा कभी और कहीं जगह हुआ नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ें रखी थी लोगों से रिलेटेड, जैसे बच्चों का लंच बॉक्स था, साइकिल थी, एक पत्थर है जहाँ पर लोगों के इम्प्रेशंस हैं, परछाई छप गई लोगों की उस बॉम्ब के कारण, और कई किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचा था। तो वो देख के बड़ा अजीब सा लगा अंदर। पर अच्छी बात है जापान ने वहाँ से एकदम रिकवर करके आज इतना डेवलप्ड है। ये शहर लगता ही नहीं है ऐसी जगह जहाँ पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो। तो ये जापान की बड़ी अच्छी बात है कि लोगों ने उसके बाद से जो रिकवरी करी, ग्रो करे, और आज जापान एक इतना डेवलप्ड देश है। ये जापानी लोगों से सीखने की एक बहुत बड़ी बात है। चलिए चलते हैं अब यहाँ से, हम लोग अब मियाजिमा जाएंगे। ये है बेल ऑफ पीस। ये हिरोशिमा का जो बॉम्ब साइट है उसके ऑपोजिट है, नदी क्रॉस करके ये सामने बॉम्ब साइट है, और उसके सामने ये देखिए। और जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है, इस पे 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, जापानीज़, ग्रीक और संस्कृत। तो एक बार इसको पास से देखते हैं अपन। ये देखिए, इस पे संस्कृत में लिखा हुआ है, अगर दिख रहा है यहाँ पे ठीक से तो। ये एटॉमिक बॉम्ब डोम साइट के पास में ही ट्रैम स्टेशन है। ये देखिए, ये ट्रैम स्टेशन ऐसा है हिरोशिमा का। और हमारे को जाना है मियाजिमा गुची स्टेशन यहाँ से, और वहाँ से हमारे को मियाजिमा की फेरी मिलेगी। तो हम ये ट्रैम स्टेशन पे आ चुके हैं और वेट कर रहे हैं ट्रैम के आने का।